तो अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन जो हमारे क्यूब पर बेस्ड। देखो एक्सरसाइज 2.4 का एक है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि फर्स्ट 5 क्वेश्चन हमारे जो बेस्ड है वो स्क्वायर की आइडेंटिटीज पर है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में मैं आपके पास कुछ पार्ट्स करा, जैसे मैं इसका 4th पार्ट कराता हूँ, कुछ पार्ट्स मैं कराऊंगा, बाकी के जो पार्ट्स है आप लोग खुद ट्राई करोगे। x माइनस 2/3 y होल क्यूब फ्रैक्शंस में, हमारा जो क्वेश्चन है वो फ्रैक्शन में है। देखते समझ आ रहा है कि ये माइनस है तो a माइनस बी होल क्यूब लगेगी, a माइनस बी होल क्यूब जो होती है हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² b प्लस 3ab²। लास्ट वाला प्लस का रहेगा यहाँ पे। अब जहां जहां a है और b है उसकी जगह वैल्यू डालो। अब एक चीज और आदत बना लो, पहली क्वेश्चन में लिख लो a की जगह आपके पास क्या आएगा x, b की जगह आपके पास क्या आएगा 2/3y। अब ये वैल्यूज अपने इस पे डालनी है। a की जगह आप डालोगे x, b की जगह आप डालोगे 2/3y³, फिर 3a² मतलब x², फिर b मतलब 2/3y, फिर प्लस 3x, b आपका है 2/3y²। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, x का क्यूब तो x³ रहेगा। अब 2/3 को आपको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना, 2 2 4 4 2 8, नीचे आ जाएगा 3 का क्यूब 27, y का क्यूब। अब देखो इधर आपके पास आ गया 3a²b, ये बीच में प्लस नहीं था, तो ये आपका मल्टीप्लाई में चल रहा है पूरा क्वेश्चन, ये पूरा मल्टीप्लाई में। अगर मल्टीप्लाई में कुछ कैंसिल हो सकता है तो ऐसे हम कैंसिल कर सकते हैं। याद रखना कैंसिल भी तभी कर सकते हैं जब उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर नहीं होना चाहिए। इसके ऊपर स्क्वायर होता तो मैं ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता था। अब आपके पास खाली क्या रह गया -2x²y, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो गया। बट यहाँ पे ये गलती मत करना 3 कैंसिल करने की, क्योंकि यहाँ 3 के ऊपर स्क्वायर भी है अभी। या तो पहले इस 2/3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने के बाद आप 3 कैंसिल कर सकते हो। यहाँ स्क्वायर नहीं था, सिंगल 3 हो गया, इसलिए कैंसिल हो सकता। तो ऐसे कैंसिल नहीं हो सकता कभी। अब आप ये कर सकते हो, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 × 3 12x, 3 3 9। बाद में आप ये कर सकते हो 3 4 12, 3 3 9। तो अब आपका फाइनल आंसर हो गया x³ माइनस 8/27³ माइनस 2x²y प्लस 4/3x। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है वो पूरा एक्सपैंड हो गया। तो ये था हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का 4th पार्ट। तो ऐसे हम आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चंस को कर सकते हैं। हमारे सारे क्वेश्चन एग्जांपल पर बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्या दिया है, वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है, फर्स्ट पार्ट है x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस y, और इधर से आपको दिया है x² माइनस xy प्लस y²। हमें इसको वेरीफाई करना है। अच्छा, वेरीफाई का मतलब क्या होता है, चेक करो। LHS इक्वल टू RHS, ये हमारी एक आइडेंटिटी है a³ प्लस b³ वाली। कह रहा है इस आइडेंटिटी को वेरीफाई करो। अब वेरीफाई में देखो, इस लेफ्ट हैंड साइड में तो कोई चीज सॉल्व हो ही नहीं सकती, हमें राइट हैंड साइड को वेरीफाई करना है और वो LHS के इक्वल आनी चाहिए। और वेरीफाई का मतलब है आना ही चाहिए। हम क्या करेंगे, हम अपनी राइट हैंड साइड लेंगे। जोन सी साइड लिखोगे आप, लिखोगे RHS, तो जोन सी साइड आप सॉल्व कर रहे हो उस साइड को पहले लिख लो। अब अपने इस ब्रैकेट्स को सॉल्व करना और LHS के इक्वल लाने की कोशिश करनी है। मतलब इस x को, ये जो बाहर x है, ये x तीनों से पहले मल्टीप्लाई होगा। पहले x को x² से करोगे x³ आ जाएगा, x को माइनस xy से करोगे तो माइनस x² y आ जाएगा, x को फिर y² से करोगे तो xy² आ जाएगा। तो जैसे x को पहले सबसे मल्टीप्लाई करें, ऐसे y को भी सबसे करना है। y × x², x² y into this minus xy², फिर y into this y³। तो पहले x को सबसे मल्टीप्लाई कर दो, फिर y को सबसे मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो लाइक टर्म, जैसे ये x² y वाली टर्म
और इधर से एक्स स्क्वायर वाई वाली टर्म ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, ऐसी ये भी पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगी, आपके पास खाली रह जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये पूरा किसके इक्वल है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड के, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं। अब प्लस की जगह देखो माइनस भी हो सकता है। इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है अब आप लोग खुद ट्राई करना, बस प्लस की जगह माइनस है लेकिन आपको सॉल्व ऐसे ही करना। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। वो भी हमारा जो क्वेश्चन है वो वेरिफिकेशन का है, क्वेश्चन नंबर 12, जो इस एक्सरसाइज का हमारा क्वेश्चन नंबर 12 होगा। वो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो वेरिफिकेशन का है, वो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। देखो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 12, वेरीफाई क्या करना है वो देखो, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू हाफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अंदर ब्रैकेट में आ रहा है x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये ब्रैकेट में चेंज कर देता हूँ थोड़ा सा, x माइनस वाई होल स्क्वायर, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है y माइनस जेड होल स्क्वायर, फिर क्वेश्चन में दिया हुआ है z माइनस एक्स होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन वेरीफाई का है। अब देखो एक तो ये हमारी जो लास्ट वाली क्यूब की आइडेंटिटी है वो है 3abc, देखती हुआ लग रहा है, हमें उस आइडेंटिटी को वेरीफाई करना है। अब कैसे करना है उस चीज को समझो। अब आप खुद देखो इसके अंदर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में सॉल्व करने वाला कुछ है ही नहीं, हमें इस पूरी राइट हैंड साइड को सिंपलीफाई करना है और एलएचएस लेकर आनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले अपनी राइट हैंड साइड को लिख लेंगे, ध्यान से समझो क्वेश्चन को, हमेशा पहले राइट हैंड साइड लिख लो। अब इस राइट हैंड साइड को सॉल्व कैसे करना है उसको समझो। ये जो बाहर वाला ब्रैकेट है ना, ये एज इट इज रहेगा। ये अंदर तीनों ब्रैकेट्स के अंदर एक आइडेंटिटी लग रही है, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर। हमें इन तीनों ब्रैकेट्स को आइडेंटिटी अप्लाई करके खोल देना है, और तीनों में हमें जो आइडेंटिटीज लगानी है वो a माइनस बी होल स्क्वायर लगानी है। तो अब देखो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, अभी तक याद होगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसमें यहाँ पे a और b क्या है, a हमारा y है, b हमारा z है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 2yz। सेम ऐसे ही इसमें भी खोलेंगे a स्क्वायर यहाँ पे क्या है z, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2zx। पूरी तीनों के अंदर हमने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी। नेक्स्ट स्टेप देखो, अब देखो एक्स स्क्वायर वाली दो टर्म्स है, लाइक टर्म सॉल्व करनी है। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर को ऐड करूंगा तो 2x स्क्वायर, ऐसी है वाई स्क्वायर को वाई स्क्वायर के साथ ऐड करूंगा 2y स्क्वायर, ऐसी मैं z स्क्वायर को z स्क्वायर के साथ ऐड करूंगा तो 2z स्क्वायर। बाकी ये 2xy 2yz 2zx एज इट इज रहेगा, ये लाइक टर्म्स नहीं है। 2xz माइनस 2yz माइनस 2zx ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि जो x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर है वो दो बार है, उसलिए ऐड हो गए। अब ध्यान से समझना, इन सब के अंदर 2 है, तो इन सब में से आप क्या करोगे, 2 बाहर कॉमन ले लोगे। इन सब में से जो है बाहर 2 कॉमन ले लोगे। कॉमन लेने के बाद आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली क्वेश्चन बचेगा ये जो हमारा बच जाएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो ये हमारी एक आइडेंटिटी बन रही है। हमने एक लास्ट आइडेंटिटी पढ़ी थी 3abc वाली, अगर आप देखोगे उसकी राइट हैंड साइड यही होती है हमारी, a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। तो हमें अब इन ब्रैकेट्स को ओपन करने की जरूरत नहीं है दोबारा, हमें पता ही है किसी न किसी की आइडेंटिटी बन रही है। जिसकी आइडेंटिटी बन रही है वो आइडेंटिटी लिखो। तो ये किसकी आइडेंटिटी है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो उसकी जगह हम डायरेक्ट आइडेंटिटी लिख देंगे, क्योंकि ये एक आइडेंटिटी बन रही है। और यही हमारी क्या थी, लेफ्ट हैंड साइड थी,
विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जिसको हमें नहीं छोड़ना। तो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। ये भी हमारा जो क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन लिखा हुआ है विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द फॉलोइंग। इवैल्यूएट करो, फाइंड करो। देखो ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन एग्जाम में आपको लिखी हुई मिले विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब। आप क्वेश्चंस को क्वेश्चन सिर्फ इतना भी दे सकता है इवैल्यूएट करो बस, और इवैल्यूएट। ये लाइन नहीं भी लिखी तब भी क्वेश्चन को करने का मेथड सेम है, लाइन लिखी है तब भी टाइप वही है, तो खाली फाइंड या इवैल्यूएट लिख सकता है। जैसे इसका एक पार्ट है हमारे पास -12 क्यूब +7 क्यूब और +5 क्यूब, ये क्वेश्चन है। अब ये हमारे मतलब कंसेप्ट में ना एक कंडीशनल आइडेंटिटी होती है, वो लास्ट कंसेप्ट है। एक कंडीशन होती है, याद रखना इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपको ऐसे 3 टर्म्स मिल जाए और तीनों के ऊपर क्यूब मिल जाए। देखो बीच में साइन हो वो मैटर नहीं करता, साइन कौन सा है प्लस है माइनस वो मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि 3 टर्म्स होनी चाहिए और तीनों के ऊपर क्यूब होना चाहिए। तो समझ जाओ क्वेश्चन के अंदर एक कंडीशन लगने वाली है। कंडीशन क्या होती है? इफ a + b + c = 0, ये मेरा a है, ये मेरा b है, ये मेरा c है, a b c, अगर तीनों का सम 0 आएगा तो हम कह सकते हैं कि a³ + b³ + c³ जो होता है वो 3abc के इक्वल होता है। ये a3abc वाली जो लास्ट आइडेंटिटी है उसी पे बेस्ड एक कंडीशन बनी हुई है। मतलब इन तीनों का जो क्यूब है वो 3abc के इक्वल तभी हो सकता है जब इन तीनों का सम क्या हो? 0। और इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा 0 आएगा ही आएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि सम 0 ना आए। नहीं आ रहा तो आपकी कहीं ना कहीं मिस्टेक है, आएगा ही आएगा। चलो हम चेक करते हैं। -12 + 7 + 5 को ऐड करके देखो। -12 7 + 7 12, पॉजिटिव नेगेटिव कट गया, 0 आ गया। इसका मतलब इन तीनों का सम 0 आ गया। अब आ गया तो हम कह सकते हैं देयरफॉर इन तीनों का जो क्यूब होगा, मतलब 12³ + 7³ + 5³ किसके इक्वल होगा? 3abc, 3a b और c। अब जो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा वो हमारे पास फाइनली इसका क्या होगा? आंसर। देखो ये आ गया आपका 36 और ये आ गया 7 5 जा 35। तो 35 को 36 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 6 5 जा 30, 6 3 जा 18, 19 20 21, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 10। ये आपके पास आ गया -1250। ये हमारा क्या हो गया? इसका आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन की जो वैल्यू हो गई वो ये हो। तो आपको ये चीज पहले चेक करनी है कि तीनों का सम क्या आना चाहिए? 0। अगर 0 आएगा तभी हम कह सकते हैं कि तीनों का जो क्यूब होगा वो क्या होगा? 3abc के इक्वल होगा। और इस क्वेश्चन के आगे आपने क्या करना है? यहाँ पे ब्रैकेट में ये कंडीशन लिखनी है, क्योंकि पता होना चाहिए हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई करी है क्वेश्चन के अंदर। ये रीजन है इसका, ये आपको लिखना पड़ेगा साथ में। ये उस क्वेश्चन, जिस टाइप के क्वेश्चन में जब आप ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हो तो ये कंडीशन आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी उस स्टेप के आगे कि हमने इस कंडीशनल आइडेंटिटी का यूज करके ये प्रूफ किया है कि तीनों का सम 0 आएगा, तभी हम कह सकते हैं कि तीनों का जो क्यूब होगा वो 3abc के इक्वल होगा। कहाँ पे गलती हो रही है? 7 5 35 36 सही आंसर -1268। अच्छा ठीक है, यहाँ मिस्टेक है, कोई बात नहीं। ये 5
6 होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस। बाकी क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करोगे, फिर जो नहीं आएंगे वो आप मुझसे क्लियर करोगे। कुछ क्वेश्चंस बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करोगे, 6 के रिमेनिंग पार्ट 6, 7 एंड 8 क्वेश्चन आप लोग ट्राई कर सकते हो। 9 के रिमेनिंग पार्ट्स ट्राई कर सकते हो, और एक 11। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमारे इन एग्जाम्पल्स और इन क्वेश्चंस पर बेस्ड है, जो आप लोग ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बाकी अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस एक्सरसाइज को अपने नेक्स्ट क्लास में।